बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली पहली मर्तबा सही मायनों में मुसलमानों को रियलाइज हो रहा है कि उनकी ताकत है क्या। मोहम्मद बिन सलमान ने जब फैसला किया है कि उन्होंने तेल को अब हथियार के तौर पर यूज करना है, तो आप देख लीजिए, पहले जो बाइडेन ने फोन किया, मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं उठाया। यूएई के क्राउन प्रिंस को फोन किया, नहीं उठाया। और अब उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है जो पूरे यूरोप की बात मानने से इनकार कर दिया। तो हैं इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और ये पैगाम को चाइना के अंदर इस वक्त लॉकडाउन लग गया है और एक और लहर आई है वहां पर, और चाइना ने इस वक्त तेल की सप्लाई कम हो गई है लेना, लिहाजा इस सूरत हाल में तेल की कीमतें गिरी हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। यूके ये चाह रहा है कि आप अंदाजा कर लें कि खाली मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हुई, यूएई के क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात हुई है। जब वो यूएई के दौरे पर पहुंचे तो वहां पर जाकर उनकी यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात होती है और उनको कहते हैं हम आपके साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप चाहते हैं। इस पूरे खेल के अंदर जो अमेरिका के मामला आपके साथ खराब हुए हैं, हम उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। असल में तो ये विजिट जो था वो दो वजूहात से था कि सऊदी अरब और यूएई इनके हाथ से निकल रहे हैं और इनको पता है कि मुसलमानों ने तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ये चाइना की तरफ जा रहे हैं, ये रशिया की तरफ जा रहे हैं। और इस पूरे खेल के अंदर देखिए, अगर मोहम्मद बिन सलमान या यूएई के क्राउन प्रिंस इकरार कर लेते या हामी भर लेते कि हम तेल की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो आप देख लीजिए आज रशिया को बहुत बड़ी शिकस्त होती। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो कमिटमेंट थी हम तो वही कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे। अब बोरिस जॉनसन, देखिए बर्तानिया कोई छोटा मुल्क नहीं है, उसका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है इन दोनों को मनाने के लिए कि आप तेल की सप्लाई बढ़ाएं। असल पैगाम ये था अमेरिका का कि आप हमारे कैंप में, क्योंकि जो बाइडेन ने तो फोन नहीं उठाया। अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि मुसलमान अगर ये अलग हो जाते हैं, देखिए जिस तरह इमरान खान के बारे में मोहम्मद बिन सलमान क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं इमरान खान की हुकूमत ना गिरे, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान कंटिन्यू करे, क्योंकि अमेरिका ने बाद में रिएक्शन देना है। ये चीज समझिए, अमेरिका ने बाद में रिएक्शन देना, इन पर लगानी है पाबंदियां। अब वो चाह रहे हैं कि अकेले हम पाबंदियां ना सही, हम इसका मुकाबला करें और ओआईसी को लीड करें। और ओआईसी को लीड करने के लिए तगड़ा बंदा चाहिए। इमरान खान अगर ये काम करेंगे तो 57 इस्लामिक ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। देखिए, अरब वर्ल्ड अगर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर बाकी सूरत हाल बड़ी आसान है। अब ये चीज असल में वो चाह रहे हैं। अमेरिका इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहता कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो फैसला किया है कि हम युआन के अंदर तेल बेचेंगे, छोटी बात नहीं है। देखिए चाइना आगे क्या कर रहा है। चाइना ने आगे प्लान ये बनाया है कि दुनिया भर में चूंकि वो एक्सपोर्ट्स करता है, अपना माल बेचता है, तो उन्होंने प्लान ये बनाया है कि अब दुनिया के अंदर जो भी ऑर्डर आएगा हम उसको ना तो यूरो में लेंगे ना अमरीकी डॉलर में लेंगे। हम उनको कहेंगे कि या तो युआन में करो पेमेंट या गोल्ड के अंदर करो। और इवन के मिसाल के तौर पर यूरोप को तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आप अमरीकी डॉलर में पेमेंट नहीं करनी, आप एक काम कीजिए कि हमने अगर आपके साथ के मामलात लेने हो, खरीदने हो, तो हम आपको यूरो में पेमेंट करें, आप हमें युआन में पेमेंट करें जो आपने चाइना से माल लेना हो, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकल करेंसीज में हो। देखिए यहाँ पर ऐसी भी सूरत हाल हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकी डॉलर की तबाही है। जहां पूरी दुनिया के अंदर तेल का कारोबार 80% अमरीकी डॉलर में होता हो, दुनिया की ट्रेड सारी तकरीबन 80% अमरीकी डॉलर में होती हो, रिजर्व करेंसी पूरी दुनिया के अंदर 60% अमरीकी डॉलर में हो, जब ये सारी चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी तो बताइए क्या होगा। दो छक्के इस वक्त मारे हैं चाइना ने। एक तो उन्होंने रशिया को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो चाइना के सिस्टम पर आ जाए, और एक उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान, बदले में वो हर तरह का मिलिट्री ताउन देंगे, ड्रोन्स देंगे, एरियल इंटेलिजेंस देंगे, ग्राउंड इंटेलिजेंस देंगे, वो एंटी स्टेल्थ रेडार भी दे सकते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, हर तरह की मदद देंगे, अपनी फौज की ताकत देंगे। यानी जो चीज अमेरिका डिस्ट्रक्शन करके कर सकता था वो कंस्ट्रक्शन करके करेंगे, दोस्ती करके करेंगे, ताल्लुकात। और सबसे बढ़कर बात, देखिए अरब वर्ल्ड इस वक्त क्या चाहता है, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान, जो कि बर्तानिया उनको नहीं दे सकता, अमेरिका नहीं दे सकता, वो न्यूयॉर्क सिटी बना रहे हैं। और वो दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब मुल्क है कि ये एक ऐसी चीज बन रही है जो आज तक रोए जमीन पर नहीं हुई। तो उन्होंने फैसला ये किया है कि यहाँ पर हमें बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त चाइना के पास है। और आप देख लें
कि 25% जो सऊदी अरब का तेल है वो खाली चाइना लेता है और चाइना मजीद तेल लेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर ये मामला हो जाता है, युआन के अंदर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाता है, तो तेल के ऊपर इनडायरेक्टली चाइना का कब्जा हो जाएगा, यानी वो जहां चाहेगा तेल की कीमत मूव कर लेगा। दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि फोन ना उठाने की जो बात है वो बस आगे बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। अब इस सूरत हाल में रशिया डोमिनेट कर रहा है, चाइना डोमिनेट कर रहा है और पाकिस्तान उनके साथ है। लिहाजा मामला अमेरिका के हाथ से निकल चुका। आप आज मोहरे भेजे, आप कल को फ्रांस के सदर को भेजे, किसी को भी भेजे, अब उन्होंने अपनी एक पोजीशन इख्तियार कर ली है। देखिए मोहम्मद बिन सलमान इंजॉय करें इस सिचुएशन को। उनको अंदाजा हो अमेरिका दुनिया में अकेली सुपर पावर हो गया और दंदनाता फिर रहा था, जो चाहे वो करे। आज देख लें अमेरिका नीचे जा रहा है और चाइना उसके मुकाबले में एक पावर है। अब जब दो तरह की पावर होती है यानी स्टेबिलिटी होती है तब फायदा होता है। चाइना का होना लाजिम है, उसका ताकत में होना लाजिम है, इसीलिए। वरना आप इमेजिन कर लें मोहम्मद बिन सलमान की जरूरत थी कि वो फोन ना उठाते, या क्राउन प्रिंस जो यूएई के हैं, या इवन के इमरान खान। तो सूरत हाल ये है कि चाइना का होना बहुत जरूरी है। जब तक चाइना रहेगा इस खत्ते के अंदर सब अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कल को कोई और है। अगर यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ियाद ने पोजीशन ले ली और उन्होंने कहा कि हमने तेल की सप्लाई नहीं बढ़ानी, हम वही करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि बरतानिया के साथ तो ताल्लुकात उनके खराब होंगे। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि मगरिब का जो जवाल है, जो आज से 20-25 साल या 30 साल बाद कभी शुरू होना था, वो आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि असल में अब उनको समझ आ रही है कि हमने गलत जंग की है और हमने बगैर कैलकुलेशन के, बगैर प्लानिंग के यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर कूद पड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।